हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये NCERT क्लास 12 का बायोलॉजी चल रहा है और अध्याय नंबर है 12। अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जैव चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसी क्रम में जो आज का पहला टॉपिक है जो जैव चिकित्सा में जो यूज करते हैं वो है अनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे कि अनुवांशिक कारणों का उपयोग करके इंसुलिन का निर्माण कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इंसुलिन क्या है। एक तरह का हार्मोन है जो मनुष्य के अग्नाशय से, साथ ही जो भी स्तनधारी होते हैं उनके अग्नाशय से स्रावित होता है। और अगर इंसुलिन स्रावित नहीं हो तो क्या होगा, इससे मधुमेह नामक बीमारी होती है। कौन सी? मधुमेह नामक बीमारी होती है। ठीक है, यानी इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन है और जो कहाँ से स्रावित होता है तो अग्नाशय से। किसके अग्नाशय से? तो मानव के अग्नाशय से, साथ ही जो भी स्तनधारी जीव हैं उनके अग्नाशय से ये स्रावित होता है। और अगर ये स्रावित नहीं हो तो क्या होगा, मधुमेह नामक बीमारी होती है। अब सोचिए, अगर इंसान के शरीर में, मानव के शरीर में किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव बंद हो जाए तो क्या होगा क्या? इंसान को ये बीमारी हो जाएगी, मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उसके शरीर में ये इंसुलिन का स्राव ही नहीं हो रहा है। तब इसका उपाय क्या है? जब बीमारी हो जाए, ये तो इंसुलिन के कारण हो रहा है, तो एक उपाय है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसुलिन कहाँ पे बनता है, तो अग्नाशय में। किसमें? तो स्तनधारियों में। तो इसका उपाय है कि किसी जानवर से, चूंकि इंसान के शरीर से तो इंसुलिन निकाल नहीं सकते हैं, तो किसी जानवर के शरीर से इंसुलिन को निकाला जाए और उस इंसुलिन को फिर मानव के शरीर में डाल दिया जाए, जिससे उसको इस बीमारी से निजात मिल सके। और पहले के समय में यही काम किया जाता था। पहले क्या किया जाता था, जब किसी मानव को, किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई, कौन? मधुमेह की बीमारी, तो किसके कारण हुई होगी? तो इंसुलिन नामक हार्मोन के कारण। तो मान लीजिए किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो क्या करते थे कि उस समय सुअरों को मार देते थे और सुअरों को मार करके जो उनके शरीर में इंसुलिन था, सुअरों के शरीर में जो इंसुलिन था उसको निकाल करके और मानव में डाल दिया जाता था, जिससे मानव में मधुमेह का उपचार होता था। क्योंकि सुअर का इंसुलिन निकाल करके मानव के शरीर में डाल देने से मानव में इंसुलिन आ जाता था और उसका उपचार हो जाता था। अब उसमें एक समस्या आती थी। समस्या तो ये कि पहले तो आपको जानवरों को मारना पड़ता था। ठीक है, सुअर ढूंढिए, फिर उसको मारिए, उसमें से फिर इंसुलिन को निकाल करके डालिए। ये काफी जटिल प्रक्रिया थी। अब एक नया उपाय क्या आया कि हमें पता है कि इंसुलिन किससे बनता है, तो एक हार्मोन है जो किसी न किसी जीन द्वारा कोड होता है, यानी इसके लिए जीन ही जिम्मेवार है। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि जिस जीन के कारण इंसुलिन बनता है उसी जीन को बदल दिया जाए, ताकि जीन में खराबी के कारण ही तो इंसुलिन नहीं बन रहा था। अगर जीन को बदल देंगे तो क्या होगा, इंसुलिन बनने लगेगा, जिससे क्या होगा, और उस इंसुलिन को फिर मानव के शरीर में डाल देंगे तो मानव का उपचार हो जाएगा, मधुमेह से छुटकारा मिल जाएगा। तो यही काम किया गया और उसी को कहते हैं अनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्या करते हैं, इंसुलिन का निर्माण करते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि ये कैसे निर्मित होता है। तो ये जान लीजिए कि इंसुलिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो छोटी छोटी पेप्टाइडों से मिलकर के बना होता है। जैसे ये इंसुलिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जिसमें छोटे छोटे पेप्टाइड होते हैं। जैसे ये पेप्टाइड ए हो गया, वैसे ही पेप्टाइड बी हो गया, ये पेप्टाइड सी यहाँ पे मैंने लिखा ही है, पेप्टाइड ए और बी, और ऐसे ही सी है। तो ये क्या होता है, इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है जिसमें छोटे छोटे पेप्टाइड होते हैं, जैसे पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, और इन्हीं से इंसुलिन बनता है। देखिए, और इसे क्या कहते हैं हम लोग,
प्राक इंसुलिन यानी प्रो इंसुलिन है ये। इसमें क्या होता है कि ए और बी से तो इंसुलिन बनता है, लेकिन जब यह पूरा मतलब विकसित हो जाता है तो उसमें से सी वाला जो सिरा होता है, देखिए 3 पेप्टाइड है, ए है, बी है और सी है। जो प्रो इंसुलिन रहता है तो इसमें तीनों रहते हैं, ए भी रहता है, बी भी रहता है और सी भी रहता है। लेकिन इंसुलिन का संश्लेषण किससे होता है? ए से और बी से। जब यह मैच्योर हो जाता है मतलब परिपक्व हो जाता है तो उसमें से क्या होता है कि पेप्टाइड सी अलग हो जाता है, इसलिए इसको लिखा गया स्वतंत्र सी पेप्टाइड, ये अलग हो जाता है और बच जाता है पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी। और ये दोनों पेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं? तो ये डाई सल्फाइड बंधों से जुड़े होते हैं। देखिए डाई मतलब 2, यहाँ पे 2 सल्फाइड बंधों से जुड़े हुए होते हैं। अब इनको क्या किया जाता है कि इनमें से जो काम का इंसुलिन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जो काम का इसमें का जीन है, तो इस जीन को क्या करते हैं, काट करके निकाल लेते हैं और निकाल करके क्या करते हैं, प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड क्या होता है, अगर नहीं देखा है तो वहाँ पे 8th यहाँ पे मैंने बताया था जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में, यहाँ आई बटन है वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। प्लाज्मिड वास्तव में क्या होता है, एक अतिरिक्त डीएनए होता है जो जीवाणुओं में पाया जाता है और इसमें शक्ति है कि ये स्वतः रेप्लिकेशन कर सकता है यानी अपनी प्रतिकृति बना सकता है। तो प्लाज्मिड कैसा होता है, ये प्लाज्मिड पूरा इस तरह का होता है, ये प्लाज्मिड पूरा ऐसे फूल रहता है मतलब पूरा गोलाकार होता है। तो इसमें से क्या करते हैं, प्लाज्मिड को यहाँ से काट के निकाल लेते हैं और मतलब इसमें का जो एक्स्ट्रा, ये प्लाज्मिड में का जो एक्स्ट्रा डीएनए है उसको काट करके निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसको काट करके निकाल लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जिस जीन का हमें रेप्लिकेशन कराना है, जैसे यहाँ पे किसका कराना है, इंसुलिन का, तो इंसुलिन वाले क्या करते हैं, इंसुलिन वाले जीन को लिया करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब देखिए इंसुलिन वाले जीन को ला करके हम वहाँ पे जोड़ दिए। अब उसके बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद इसको ले जा करके ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, तो एक जीवाणु कोशिका में। अब ये मान लीजिए कोई जीवाणु है, इसमें और सारे अंग है, इस प्लाज्मिड को इसमें, उस जीवाणु का ये अपना डीएनए है कुछ, इसको ले आकर के उसमें ट्रांसफर कर दिए इस प्लाज्मिड को। ठीक है, उस प्लाज्मिड में इतना वाला क्या था, ये वाला जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जिसका हम लोग रेप्लिकेट कराना चाहते हैं। अब ये जीवाणु क्या करता है, इंसुलिन का बहुत सारा कॉपी बना देता है और कॉपी जब बना देता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग रेट्रोवायरस की सहायता से किसके शरीर में, तो मानव के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। मानव के शरीर में ट्रांसफर कर देने से क्या होता है, वो व्यक्ति मधुमेह से उसको राहत मिल जाती है क्योंकि उसके शरीर में पुनः इंसुलिन मिलने लगता है और जैसे ही इंसुलिन उसको मिलने लगेगा मधुमेह की बीमारी ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज करके अभी तक लगभग, मैं इधर लिख देता हूँ, लगभग 30 दवाएं बनाई जा चुकी हैं। किसका, ये पुनर्योगज डीएनए टेक्निक कहलाता है, मतलब क्योंकि डीएनए में हम लोग फेरबदल करते हैं तो उसे पुनर्योगज डीएनए टेक्निक कहलाता है। या फिर हम लोग ऐसे कहें कि जैव प्रौद्योगिकी का यूज करके अब तक लगभग 30 दवाएं बनाई जा चुकी है। ठीक है, और उन 30 में से 12 दवाओं को भारत में मान्यता मिल चुकी है और उसी का यूज करके क्या बनाए हैं हम लोग, इंसुलिन बना लिए हैं। और पहले जैसे मैंने बताया कि पहले इंसुलिन कैसे बनता था, सुअरों का यूज करके। तो एक तो पहले सुअर को मारना पड़ता था और फिर उससे लिमिटेड मात्रा में ही हम लोग इंसुलिन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से तो अनगिनत अनलिमिटेड मात्रा में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इंसुलिन को। और समस्या ये भी थी कि जब जानवरों से यानी सुअर से इंसुलिन निकाल करके मानव के शरीर में डाला जाता था तो क्या होता था कि उसमें किसी किसी मानव में तो सूट करता था और किसी मानव में वो सूट नहीं करता था, तो उसको एलर्जी हो जाती थी। तो ये एक समस्या था। इसलिए अब जब इस टेक्निक से यानी अनुवांशिक रूप से जीन में फेरबदल करके बनाते हैं इंसुलिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, और उसके लिए ये आपको डायग्राम याद रखना है, ये वास्तव में उस किसका है, तो ये इंसुलिन का डायग्राम है कि इसमें कैसे, इसमें पेप्टाइड ए और बी होते हैं जो डाइसल्फाइड बंधों से जुड़े होते हैं और जो ये सी वाला पेप्टाइड होता है ये परिपक्व होने पे अलग हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव है वो भी लिखिएगा, बुरा लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।